क्रिएटिविटी या वल्गैरिटी। क्रिएटिव फ्रीडम और एंटरटेनमेंट के नाम पे ना आजकल अश्लीलता दिखाई जा रही है। गाली गलौज, घटिया गाने और पारदर्शी कपड़े दिखाए जा रहे हैं। और आपको पता है, इन्हीं को ना आजकल लोग सेलिब्रिटी बोलते हैं। और इसी की वजह से ना ये यूथ को गलत इंस्पायर कर रहे हैं। पता है क्यों? सब अलग कंटेंट देने के चक्कर में। एब्यूजिव लैंग्वेज, सेक्सुअल कंटेंट, वल्गर सॉन्ग्स, आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स। छोटे बच्चे गालियों से प्रभावित होकर ना अपने आइडल गलत लोगों को चुनने में लगे पड़े हैं। लड़कियां छोटे कपड़ों में रील्स पे ब्रालेस, नंगा नाच। मतलब ये डांस है या वासना से फॉलोअर बढ़ाने का एक तरीका। इन सबको देख के ना जो हमारी नई जनरेशन है वो कोई भी भरतनाट्यम, कुंचिपुड़ी या भांगड़ा नहीं सीखना चाहता। और ना ही कोई भी इनका पहनावा पहनना चाहता है। रियलिटी शो में डबल मीनिंग बातें होने लग गई हैं। अब फैमिली साथ में नहीं बैठती, कोई भी टीवी साथ में बैठ के नहीं देखता। एक रिमोट की लड़ाई ना जो पहले प्यार बांटती थी वो आजकल अलग अलग कमरों में सिमट के रह गई है। ऑब्सैनिटी, प्रैंक, न्यूड फोटोशॉप इन पब्लिक। देखिए, पब्लिक में ऐसा सीन करना जो सही ना हो, फनी या किसी दूसरे के सेंटीमेंट के साथ खेलना, भगवान को बीच में लाना। सेक्शन 294, किसी भी सार्वजनिक जगह पर यदि कोई अश्लील कार्य करता है या किसी भी सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास कोई अश्लील गाना, कथा गीत या कोई गलत शब्द गाता है या बोलता है तो उसे भी ना एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या इन दोनों से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 292, अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन इनके अपराध से संबंधित है। देखिए, यह धारणा किसी भी अश्लील पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रतिनिधित्व या किसी अन्य वस्तु को बेचने, बिक्री को पेशकश करने, वितरित करने या प्रदर्शन करने, इन सब को ना एक आपराधिक अपराध बनाती है जो कि प्रकृति में अश्लील है। देखिए, रील्स बनाने के चक्कर में ना जो मौत का रेशो है वो डेली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि फोन की वजह से IQ लो, एडिक्शन और बिहेवियर चेंजेस, इन सब की प्रॉब्लम आती है। देखिए, फोन इज जस्ट एन एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो लोअर ग्रोथ ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ सोशल मीडिया। बिना फोन जिंदगी ना आजकल महसूस ही नहीं होती किसी को। हर सेकंड बस फोन बाहर निकालना, उसको स्क्रॉल करना। पता है इसको क्या कहते हैं? स्लो मेंटल हेल्थ एडिक्शन। सेक्स एजुकेशन, पेरेंटिंग टिप्स एंड पीरियड्स। एक रुई जिसके चारों तरफ कपड़ा हो और जो ब्लड सोख ले, उसको लाना शर्म की बात। और वही रुई जिससे भगवान के मंदिर के दिए की जोत जलाई जाती है, उसको लाना शुभ। देखिए, पीरियड्स हाइजीन टिप्स ना वो स्कूल में होनी चाहिए। बच्चों को पीरियड्स के बारे में ना बताना, ये सब गलत सोच कर सकती है। गवर्नमेंट स्कूल में समझाना कि कैसे लगाते हैं पैड्स। बच्चों को ना पता होना चाहिए कि अगर कोई गलत जगह हाथ लगाए तो उन्हें पता हो कहाँ पे हाथ लगाना है, कहाँ पे नहीं, यानी कि गुड टच और बैड टच। अगर किसी बच्चे के स्कूल में पीरियड्स आ जाएं तो वो बुरा महसूस ना करे। एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, वो डरे नहीं, बातें न बने कि ड्रेस गंदी हो गई है तो उसका मजाक ना बने, उसको अपने पीरियड से नफरत ना हो, बात ना बदले, बता सके कि पीरियड्स आ रखे हैं। देखिए, पीरियड्स पर माँ बेटियों से बात करती है लेकिन पिता नहीं, कि लड़कों के मुकाबले लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी शुरू हो जाती है। इसीलिए माएँ उन्हें बताती हैं कि उनके शरीर में ना ये बदलाव क्यों हो रहे हैं। माएँ अपनी बेटियों से ना पीरियड्स पे तब पहली बार बात करती हैं जब बेटी का अचानक से पीरियड से पहली बार सामना होता है। माँ की खामोशी टूटती है और वो एक ही बार में बेटी के सामने पीरियड से जुड़ी हर एक जानकारी और उस जानकारी का ज्ञान उड़ेल देती है। जबकि इस बारे में ना बच्चों को ये पहले से ही बता देना चाहिए, उनको ये पहले से ही पता होना चाहिए। देखिए, सेक्स एजुकेशन होगा तो एक जेंडर रिस्पेक्ट भी होगी। लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, इन सबको गलत नज़रों से देखा नहीं जाएगा। जब संविधान ही मेल, फीमेल और अदर दे रहा है तो इतना भेदभाव ही क्यों? लड़का लड़की पीरियड्स के लिए बेझिझक होकर बात कर सके। STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डायसीज और HIV, इन सब के लिए जागरूक हो जाएं। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचें। स्कूल माइंडसेट ऑफ न्यू जनरेशन, इनको समझाने के लिए ना एक हेल्दी माहौल बनाना पड़ेगा। उनको उनकी अपनी क्लास में बैठे क्लासमेट के शरीर के बारे में सोचने से पहले ना ये लगना चाहिए कि ये शरीर उनकी माँ और उनकी बहन के पास भी है और उसी शरीर से वो निकले हैं। कंजर्वेटिव सोच, अगर फैमिली टीवी देख रही है और बीच में ऐड आ जाए, किसका? कॉन्डोम का या रोमांटिक सीन का, तो पेरेंट्स ना अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। या चैनल चेंज या फिर टीवी बंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पोर्न, रेप,
देखिए, पोर्न को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन अवेयरनेस तो दे सकते हैं। अपने अच्छे सही पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को एक ठीक उम्र में आने पर उसको बताना चाहिए। फिर उसकी मोबाइल हिस्ट्री या लैपटॉप की हिस्ट्री चेक नहीं करनी पड़ेगी। सोसाइटी, क्लासमेट उसको गलत ना समझा दे। अबाउट प्राइवेट पार्ट्स 72 हुरे मिलेंगी, ये सब सिखाया ना जाए। देखिए, भारतीय समाज में सेक्स पे बात करना गलत क्यों माना जाता है? घर परिवार यहाँ तक के स्कूल भी सेक्स एजुकेशन के मुद्दे पर मुकर क्यों जाता है? बात क्यों नहीं करता? सिलेबस में सेक्स एजुकेशन शामिल क्यों नहीं है? राहुल, जो कि क्लास 1 का स्टूडेंट है, एक दिन उसने अपने पापा से पूछा कि उसकी बुक में पार्ट्स ऑफ बॉडी एक चैप्टर है, इसमें जो फोटो लगी है ना, उसमें लड़के ने पैंट पहनी हुई है। उसने मासूमियत से भरा सवाल किया कि जो पार्ट इसने ढक रखा है, क्या वो गंदी चीज है? बच्चों के बालिग होने पर पेरेंट्स उनसे प्राइवेट पार्ट्स को लेके बात क्यों नहीं करते? कोई जानकारी शेयर नहीं करते, और इसी वजह से ना उस बच्चे को उसके मन की उलझनों का ना कोई हल मिलता ही नहीं है। उनके शरीर में कैसे और क्यों बदलाव हो रहे हैं, सेक्स क्या है, क्या उनका मन इन बदलावों को समझता है? मन में कुलबुलाते इन सवालों का जवाब बच्चा डर के मारे नहीं पूछता, और माँ बाप भी बात करने से बचते हैं। स्कूलों में केवल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में ही क्यों पढ़ाया जा रहा है कि ये अपने आप पढ़ लेना, फोटोज से नाम याद कर लेना, चैप्टर फिनिश। पिता पोर्न के बारे में बच्चों को क्यों नहीं बता सकता? क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों से पोर्न के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? क्या जवान होते बेटे से पिता को मास्टरबेशन के बारे में बात करनी चाहिए? देखिए, बदलते समाज और बदलती उम्र के साथ बच्चों को पता है कि पोर्न क्या होता है, कहाँ देख सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसका गलत प्रभाव क्या है। पिता अपने बच्चों को बताए कि किसी भी चीज की एडिक्शन सही नहीं है, पोर्न का भी एडिक्शन गलत ही है। इसमें जो चीजें दिखाई जाती है ना, वो जरूरी नहीं कि सही है, ये बिजनेस है जो उन्हें गलत रास्ते पे ले जाएगा। इसी तरह पिता को अपने बच्चों को बताना चाहिए कि मास्टरबेशन अप्राकृतिक नहीं है, और यह करने से कोई अपराध भावना मन में नहीं आनी चाहिए। यह सभी के साथ होता है, बायोलॉजिकल है। जब एक पिता अपने बच्चों को यह बताएगा ना, तो वो क्राइम के शिकार नहीं बनेंगे, और न ही वो कभी क्राइम करेंगे। आजकल लड़कियां ब्लैकमेल की शिकार हो जाती हैं, क्योंकि घर पे उनके साथ कभी सेक्स जैसे इश्यूज पर बात होती ही नहीं। पेरेंट चाइल्ड सेक्स कम्युनिकेशन रिपोर्ट में बताया गया है कि 75% से अधिक माता पिता को यह लगता है कि बच्चों की उम्र उतनी नहीं है कि उन्हें सेक्सुअलिटी के बारे में बताया जाए। उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं उनके बच्चे गलत ढंग से सोचना शुरू ना कर दे। देखिए, पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे से बात करने पर सेक्स जैसे विषय पर उनकी रुचि बढ़ सकती है, और हो सकता है कि बच्चा भटक भी जाए, जबकि हकीकत यह है कि बच्चे से इस टॉपिक पे बात करने से माता पिता बच्चे को गलत सोचने और गलत ढंग से जानकारी हासिल करने से रोक सकते हैं। उन्हें लगता है कि उम्र होने पर ना बच्चा खुद ब खुद ये चीजें सीख जाएगा, लेकिन पेरेंट्स यह नहीं समझते कि उनकी चुप्पी बच्चे के लिए खतरनाक भी हो सकती है, और बच्चा टेक्नोलॉजी के सहारे ना गलत रास्ते पे जाके गलत जानकारियां भी ले सकता है। देखिए, आज के टाइम में तो ना शारीरिक संबंध को ही समझ लेते हैं सेक्स एजुकेशन, लेकिन यह ना एक मिथ है, जबकि हकीकत में है सेक्सुअलिटी रिलेटेड एजुकेशन। जैसे होता है ना कि पहली कक्षा में बच्चों को हाथ, कान, नाक इन सब के बारे में बताते हैं, तस्वीर दिखाते हैं, वैसे ही प्राइवेट पार्ट्स के बारे में भी ना पहली कक्षा से ही बताना पड़ेगा। टीचर्स को यह नहीं कहना चाहिए कि ये सब चीज़ें तो उनके पेरेंट्स उनको सिखा देंगे, नहीं। दरअसल घर और स्कूल दोनों जगह बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की ज़रूरत है। माता पिता के साथ साथ टीचर्स की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। पश्चिमीकरण या संस्कार भूलना। देखिए, हम पले हुए हैं जॉइंट फैमिली में, लेकिन आजकल इंडियन कल्चर से दूर रहना सिखाया जा रहा है। 2 शब्द इंग्लिश के बोल दे, मेरा बेटा तो अंग्रेजी बोल लेगा। क्यों भाई, क्या दिक्कत है अपनी मातृभाषा बोलने में? फिर बोलेंगे अंग्रेजी सीखेगा, बाहर जाएगा, गोरी मैम लेके आएगा। अपने बच्चों के नाम ना अब कोई कृष्ण, मोहन, कान्हा ये सब नहीं रखता, नाम भी चाइनीज जैसे रखने लग गए हैं। माँ बाप जॉब करते हैं और शहरों में उनके बच्चों के लिए उनकी दादी 2 या 3 दिन के लिए एज ए गेस्ट के रूप में आती है। कुछ दिन के लिए वो गांव से आते हैं, उसके बाद वापस वहीं चले जाते हैं। लेकिन ये बच्चे यहीं पे बड़े होते हैं अपने माता पिता के साथ। अगर यही बच्चे बड़े होके आपके साथ भी वैसा करें तो कैसा लगेगा? फिर बुढ़ापे में सेवा करेगा कौन? करेगा ना वृद्धाश्रम। देखिए, कुछ लोगों को तो जरूरतें बाहर रखती हैं अपने घर से। कुछ बहुएं हैं जो पीछा छुड़ाना चाहती हैं। कुछ लोगों की कमाई पूरी नहीं पड़ती, इसलिए शहर में रह रहे हैं, शहर में जॉब कर रहे हैं। और कुछ को कमाई उड़ाने के लिए जरिया चाहिए, इसलिए शहर में रह रहे हैं। और कुछ हिसाब किताब ना मांग ले उनके माता पिता, उनसे बचने के लिए शहरों में रह रहे हैं। जितने भी देसी लोग थे ना, उन सबको ये शहर मार गए। वैलेंटाइन डे को अच्छे से मनाते हैं लोग, लेकिन दीपावली को, एयर पोल्यूशन और होली को
वाटर पोल्यूशन बोलने लग चुके हैं। हमारे भारतीय रूलर्स के बारे में नहीं बताया, उनका इतिहास नहीं बताया, घुसपैठियों का सच छुपाया, उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि कैसे उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। तोड़ मरोड़ के इतिहासकारों ने लुटेरों को बादशाह और अपना खुद का इतिहास छुपाया। जिन लुटेरों ने उनको कन्वर्ट किया, उनके रिलीजन में तलवार की नोक पे बहुत लोग बदले गए, और वो बदले हुए लोग ना हमारा इतिहास बताते हैं और वो सोचते हैं कि भारत कुछ नहीं है। भास्कर आचार्य, कैलकुलस, बौधायना, पाइथागोरस, चरक, आयुर्वेद, एंशिएंट आर्ट एंड साइंस, पतंजलि, योगा, सुश्रुता, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, ये कहीं नहीं पढ़ाया कि देखो मंदिर कितने सुंदर बने हुए हैं, आर्ट देखो, आर्किटेक्चर, महलों को देखो। महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाया जिसका इस्तेमाल करके हम समय का पता लगा सकते थे। उस समय ना इतने आगे थे हम, पर पता है हमारी कमी क्या रही? उस समय हमारे घर का नक्शा पंडित जी बनाते थे, और आज के टाइम पे आर्किटेक्ट। कपड़ों का डिजाइन सतरंगी, पहनना या ना पहनना एक ही बात है। भगवान में विश्वास कम होना या भगवान को ना मानना, इन सब के ना कुछ मुख्य कारण है। पॉइंट नंबर 1, भाषा। देखिए, अधिकांश भारतीय अपनी मातृभाषा से दूर जा रहे हैं और अंग्रेजी अपना रहे हैं। हमारी शिक्षा ना सभी स्तरों पर अंग्रेजी पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, ज्ञान की बजाय। पॉइंट नंबर 2, कपड़े। जो भी फैशन विदेशों में लोकप्रिय हो रहा है उसे यहाँ के लोग भी अपना लेते हैं। भारतीय फैशन उद्योग ना विदेशी शैलियों से इतना प्रेरित है कि वे आकर्षक कपड़े पेश करने से भी नहीं हिचकिचाते। पॉइंट नंबर 3, त्योहार। भारत में होली, दिवाली युवाओं के बीच धीरे धीरे अपना आकर्षक और महत्व खोती जा रही है। ये हैलोवीन, वैलेंटाइन, क्रिसमस डे, मतलब 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह होता है। हमें दुख दिखाना चाहिए हमारे पूर्वजों के लिए, लेकिन हम हैं कि बाहर के देश के त्योहारों के प्रति इतने आकर्षित रहते हैं। देखिए, हमारी मुख्य चिंता ना यह होनी चाहिए कि हमारा यह प्रभाव हमारी आज की पीढ़ी पर कितना प्रभाव डालेगा। पॉइंट नंबर 4, भक्ति। पश्चिमीकरण ने ना हमारी संस्कृति में इतनी अंदर तक घुसपैठ कर ली है कि भारतीय मूल्य और परंपराएं धूलित हो गई हैं। अब लोग प्रार्थनाओं के लिए ना कॉल का जवाब नहीं देते, खुलेआम शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं। पॉइंट नंबर 5, खान पान। देखिए, हमारे समाज में ना विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं यानी कि फूड चेन्स का प्रभाव है। हमारी संस्कृति में घर पर बने भोजन की पारंपरिक अवधारणा को KFC, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड, इनके जैसी प्रसिद्ध श्रृंखलाओं द्वारा फास्ट फूड भोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। देखिए, एनर्जी ड्रिंक की शुरुआत ने ना हमारे पारंपरिक पेय पदार्थों के जो उपयोग है उसको ही खत्म कर दिया। पॉइंट नंबर 6, एकल परिवार। देखिए, भारतीय सामाजिक संस्कृति का ट्रेडमार्क संयुक्त परिवार प्रणाली अपना मूल्य खोती जा रही है। आज का युवा व्यक्तित्व में विश्वास रखता है और इसके परिणाम स्वरूप हमने अपराध दर, तलाक और मनोवैज्ञानिक विकारों में वृद्धि देखी है। पॉइंट नंबर 7, सांस्कृतिक बाधा। आजकल के लोग जो है ना वो भारतीय संतों और धर्मों की शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि गुरुकुल बंद हो रहे हैं। पहले के टाइम पे ना अगर अपने पड़ोस का ही बच्चा अपने परिवार की किसी भी दुकान पे तंबाकू या फिर गुटखा लेने चला जाता था तो वो बिना पिटे वहां से वापस आ जाए, ऐसा होता ही नहीं था। पहली बात तो वो जो चीज लेने गया उसको मिलती ही नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे चाहे सगे चाचा की क्यों ना दुकान हो, उसको क्या है कि उसका सामान बिकना चाहिए, बस मुनाफा होना चाहिए बस, फिर चाहे अपना ही कोई गलत रास्ते पे क्यों ना चला जाए। और आज अगर आप उस बच्चे को कुछ कह दो ना तो उसी बच्चे के माँ बाप, उसके रिश्तेदार सब हिमायती होकर ना तैयार होके आ जाते हैं। ये नहीं कि उसने तो उसको अपना समझ के ही डांटा होगा। ये है आज की सोच। मेल फीमेल ईगो। घर में पैसा कमाने वाले की इज्जत होती है जो घर में पैसा कमा के ला रहा है। अक्सर लोग छोटी सी बात पे कह देते हैं कि ये पैसा तुम कमा के लाए थे क्या? चिल्लाने से या जोर से बोलने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? पता नहीं क्या है यार, लेकिन रिलेशनशिप के अंदर ना ईगो नहीं चलता। आजकल के झगड़े में आवाज तेज कर दो, हाफ आर्ग्यूमेंट में ही अपनी जीत समझ लेते हैं। घमंड, अकड़, गुरूर, ये सब लड़कों में ज्यादा होता है। खुद की बात को ऊपर समझना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। भीड़ या फिर सोशल गैदरिंग में अटेंशन चाहिए। भाई, सुनने की आदत डालो, अपने पॉइंट पे अटल रहना सीखो, चाहे आप सही हो या गलत हो। हार मंजूर नहीं है, लूजिंग होने का डर होना। पुट अदर्स डाउन, डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घुमा फिरा के दूसरों पे थोप देते हैं। खुद की इमेज प्रोटेक्ट करना और खुद को सुपीरियर समझना। देखिए, कीमती चीज तो कीमती ही रहेगी, चाहे वो कैसी भी हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान में अगर कोई कमी होगी ना तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। उसको डर रहेगा कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे, पीठ पीछे सब बातें करते होंगे, और सच बता के पता चलेगा कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। इसमें कुछ अपने भी होंगे और कुछ होंगे जो फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहेंगे कि आप ना बताओ, वो डर दिखाएंगे
कि ऐसा करते ही आपकी इमेज खत्म हो जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। अब आप ना अपने आप से पूछो, वो झूठी रिस्पेक्ट होल्ड करके बैठने में क्या फ़ायदा? बताने से सॉल्यूशन भी निकलेगा और सही लोगों का साथ भी मिलेगा। लिसन विदाउट जजिंग, बी फ्रेंडली, इफ नॉट चेंज द टॉपिक, लिमिट द कन्वर्सेशन, अवॉइड आर्ग्यूमेंट, स्पेंड क्वालिटी टाइम। देखिए, समझते हैं कि ईगो से रिश्ते खराब क्यों होते हैं। कम्युनिकेशन करें, अपने रिश्ते में अपने साथी पर चिल्लाना, एक दूसरे की बात नहीं सुनना, अतीत को भूलने में असमर्थ, समझने के लिए सुनना नहीं, अपने ही साथी को नीचा दिखाना, केवल अपने दृष्टिकोण के बारे में सोचना। फीमेल झुक जाती है ना। देखिए, जब तक महिलाएं एडजस्ट करती हैं तब तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही वो एडजस्ट करना बंद कर दे, परिवार बिखर जाता है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, महिलाएं ही क्यों एडजस्ट करें, पुरुष क्यों नहीं? देखिए, जब एक रिश्ता बचाने की बात आती है ना, तो महिलाएं झुक जाती है, अपने रिश्ते को एक और मौका देने की पहल करती है, जबकि पुरुषों का ईगो ना उनके रिश्ते से बहुत ऊपर होता है। आखिर महिलाएं क्यों पहल करें, पुरुष क्यों नहीं? देखिए, कुछ जगह पर ना पुरुषों का बहुत ही क्रूर चेहरा देखने को मिला है। वे महिलाओं के साथ मारपीट करते हैं, उन्हें तरह तरह से टॉर्चर करते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, बच्चों समेत उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। इस दौरान ना उनके जहन में ये ख्याल तक नहीं आता कि आखिर वो बेचारी औरत उन बच्चों को लेके जाएगी कहाँ। कई बार तो ना छोटी छोटी सी बात पर उनको जान से ही मार देते हैं। देखिए, कुछ पुरुषों को तो ना महिलाओं की ना सुनना ही पसंद है। वुमेन इनइक्वालिटी। देखिए, लिंग के आधार पर ना व्यक्तियों के बीच में असमानता होती है। इसमें महिलाओं और पुरुषों को समाज में विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार और अवसर मिलने में अंतर होता है। महिलाओं को ना समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा। देखिए, लड़का हो जाए ना तो सब सोचते हैं कि ये हमारा बुढ़ापा सुधारेगा। दूसरी तरफ अगर लड़की हो जाए तो सारी की सारी खुशी ना गम में बदल जाती है। लक्ष्मी नहीं रहती, लड़की को सरकारी स्कूल में और वहीं लड़के को प्राइवेट स्कूल में। इतना भेदभाव। वहीं पे खिलौने भी देख लो, लड़की के लिए गुड़िया और लड़के के लिए कार, गन। मतलब शुरू से ही एक मेंटेलिटी हो जाती है कि भाई तू तो लड़की है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भाई लड़की को तो अलग घर में जाना है। ऐसा क्यों? अगर ससुराल उसे खुशी नहीं दे पा रहा तो मायके में तो उसको यही बताया गया है ना कि अगला जो घर है वही तेरा है। फिर कौन सा घर है लड़की का? शुरू से ही लड़की लड़का, गिर जाएंगे तो बोलेंगे कमजोर हो तुम, मुंह बिगड़ गया तो शादी कौन करेगा तुमसे। ध्यान रखो इन सब चीज़ों का। आपको पता है एबॉर्शन की परसेंटेज इंक्रीज हुई है ड्यू टू गर्ल चाइल्ड। बच्चियों को घर के काम में लगाओ और लड़के ग्राउंड में खेलो। लड़का घर लेट आ सकता है लेकिन लड़की नहीं। आधी लड़कियां तो ऐसी हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो शादी कर दो, मतलब पढ़ाओ और घर से निकालो बस। एक टाइम के बाद बाहर नहीं जाना, मतलब 6-7 बजे के बाद लड़की को बाहर जाना एलो नहीं है। हमारे माँ बाप ने नहीं रोका हमें, बस थोड़ा बचाया है गलत संगत से। पहले डर था, फिर जब सभी घरों का हाल देखा ना तो ये डर इज्जत में बदल गया। और जब घर वाले आपको खुला छोड़ दें तो उसको आज़ादी के जैसे ना लो। आपका प्यार उनकी दादा लाई इज्जत को ढा सकती है। आज़ादी के बजाय ना समाज में अच्छा करके दिखाएं, काबिल बने जिससे आसपास के लोग अपनी बच्चियों पे विश्वास कर सके, उन पे गलत एग्जाम्पल सेट ना करें। एक क्वेश्चन है, कोचिंग फिर फन? पेरेंट इनसिक्योरिटीज, क्या ये डर सही है? देखिए, कोचिंग और ट्यूशन के बहाने ना आजकल लड़कियां बेबी सोना पे ध्यान दे रही है। तो कुछ पेरेंट्स लवर, इंटरकास्ट लवर, जिहाद, ऐसी बातें सुन के लड़कियों को और कम बाहर भेजना। कुछ कोचिंग करने वाली लड़कियां माँ बाप को धोखा दे रही हैं। बॉयफ्रेंड्स का डर है पेरेंट्स को। कितने % लड़कियां पहली बार में मिली आज़ादी में अपना बॉयफ्रेंड बना लेती हैं? फेमिनिस्ट वर्सेस रियलिटी, इक्वालिटी एंड जजमेंट। देखिए, बराबरी जब हम सही रहेंगे ना तभी मिलेगी ना। आजकल क्रिंज कंटेंट, शोइंग ऑफ बॉडी, शॉर्ट ड्रेस, ये तो इन्फ्लुएंसर्स हैं। लड़कियों को समझना चाहिए, वो अपनी बायो में लिख तो देती हैं 6 फीट ओनली, वहीं पे अगर एक लड़का अपनी बायो में लिख दे 55 kg ओनली या अंडर 55 kg तो लड़कियां ना उसको नेगेटिव में ले लेंगी। लोअर पे। आप मूवी का एग्जांपल ले लो, जितने पैसे या प्रायोरिटी एक्टर को मिलती है क्या उतनी ही एक्ट्रेस को भी मिलती है? देखिए, लड़कियों के लिए जॉब कम है, लड़कों की तो नीड है कि वो प्लम्बर, इंफ्रास्ट्रक्चर रन या मजदूर या फिर होटल में कुक। ज़्यादातर मेल स्टाफ ही होता है क्योंकि लड़कों पे प्रेशर होता है घर चलाने का, जिम्मेदारी का। अगर एक लड़की सक्सेसफुल हो जाए ना तो आसपास के 10 परिवार अपने बच्चों पे कोशिश करेंगे, और अगर एक लड़की प्यार या फिर गलत काम में फंस जाए तो वहीं आसपास के 10 नहीं 100 परिवार अपनी बेटियों पर रोक टोक शुरू कर देंगे। आप खुद बताइए कितनी % माँ, बहन और बेटियों के नाम पे ज़मीनें होती हैं? ना तो किसी मायके की ज़मीन एक बेटी के नाम होगी,
क्योंकि वो सब अपने भाई को दे आई है, और ना ही ससुराल की। ये जरूरी नहीं है कि पति सही हो, जरूरी नहीं कि कल को बहू की इज्जत हो, और अगर जमीन बहू के नाम हुई तो इज्जत तो होगी ही। जेंडर इनइक्वालिटी, देखिए संस्कृति को ना किसी विशेष समाज या जाति समूह के जीवन जीने का तरीका के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और परंपरा किसी समाज की प्रथा या विश्वास होता है। ईमानदारी से कहे ना तो ये दो शब्द उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से अधिकांश देशों में महिलाओं को कुछ भी नहीं समझा जाता। किसी भी महिला को किसी भी समुदाय पर शासन करते देखना ना बहुत ही कठिन है, क्योंकि किसी भी महिला के लिए शासन करना वो एक घृणित माना जाता है। जब उस समुदाय में सक्षम पुरुष हों तो ऐसे समुदाय में नेता हो सकते हैं। धर्म, देखिए कुछ धर्मों की कुछ शिक्षाओं ने दुनिया को शांति से ज़्यादा दुख पहुंचाया है। उदाहरण के लिए इस्लाम में ना कुछ महिलाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध है, यहाँ तक कि वे राजनीतिक पदों पर बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस धार्मिक समूह से संबंधित केवल बुद्धिमान, शिक्षित, तर्कसंगत और गतिशील महिलाएं ही बाधा को तोड़ सकती हैं। किसी धार्मिक समूह से संबंधित होना अच्छा है और बेहतर भी होगा यदि आप जानते हो कि किसी भी धार्मिक समूह के बावजूद एक व्यक्ति के रूप में क्या करना सही है। सशक्तिकरण की कमी, दुनिया के कुछ हिस्सों में महिलाओं को अभी भी कुछ भी नहीं माना जाता क्योंकि वहां पर महिलाएं सशक्त नहीं हैं। प्रत्येक देश की सरकार को प्रशिक्षण और विकास के महत्व को समझना चाहिए और महिलाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, जो तब उचित विकास को जन्म देंगी, और यही सब महिला लैंगिक असमानता को कम कर सकता है। दुनिया भर में युवा वयस्कों या यंग एडल्ट्स में मौत का तीसरा सबसे प्रमुख कारण WHO के अनुसार हर साल लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं और 20 गुना अधिक लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं। आत्महत्या का प्रयास भारतीय दंड संहिता IPC धारा 309 के तहत एक दंडनीय अपराध है। इसके परिणाम स्वरूप ना अंडर रिपोर्टिंग होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली मौतों का ग्राम प्रधानों यानी कि पंचायतों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। हालांकि सभी मामलों की जांच ना पुलिस के द्वारा की जाती है। मृत्यु दर्ज करने की प्रक्रिया विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रभावित है। अंततः केवल लगभग 25% मौतें ही दर्ज की जाती हैं और केवल 10% ही चिकित्सक रूप से प्रमाणित हो पाती हैं। आत्महत्या से होने वाली मृत्यु को ना अक्सर बीमारी के रूप में रिपोर्ट किया जाता है या फिर पुलिस जांच से बचने के लिए दुर्घटना। देखिए, आत्महत्या पीड़ितों के परिवार आमतौर पर शरीर के विकृत होने के डर, प्रक्रिया की समय लेने वाली प्रकृति और इसमें शामिल कलंक के कारण पोस्टमार्टम नहीं करवाते। पुलिस रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़े इसीलिए आत्महत्याओं को कम रिपोर्ट करते हैं। देखिए, विकसित देशों में ना जो बुजुर्ग हैं, जो 60 से अधिक उम्र के हैं, उनमें आत्महत्या की दर में वृद्धि का दूसरा शिखर देखा गया है। कारण सेवा ना होना, अकेला मेलजोल ना मिलना, एक सही वातावरण। भारत में आए दिन अखबार में देखा जाता है कि कोई बच्चा अपने माँ बाप को रोड पे उतार के चला गया या किसी बहू ने उनको घर से निकाल दिया। IIPS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस देवनार के एक विश्लेषण से पता चलता है एग्जाम सुसाइड बॉयज में ज़्यादा क्यों है। चाइल्ड प्रेशर, टॉप करो, रैंक लाओ, जैसे सरकारी जॉब लेना एक जिंदगी का गोल बन चुका है। चॉइस मत थोपो, बच्चों पे ज़बरदस्ती मत करो कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कंपटीशन ना दिखाएं। पेरेंटल प्रेशर एंड पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, बचपन से कह देते हैं मर्द है तू तो, दर्द शेयर नहीं करते, तन्ने नाम बनाना है, पैसा कमाना है, ये घर तेरी वजह से चलेगा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, हमारे घर का चिराग है तू। एग्जाम प्रेशर। पहले बात करते हैं स्कूल कॉलेज की मार्केटिंग की। भाई वे कदे सच ना बतावें, नो ट्रूथ रिप्रेजेंटेशन। कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना ये सब टॉप करे हुए 4-5 बालकों की फोटो लेके हर जगह घूमते रहते हैं, सबको दिखाते रहते हैं। भाई ये तो टॉप कर गए और बाकी के बचे हुए, एक क्लास में 100-200 बालक जिसमें से 4-5 बालकों ने टॉप किया और बाकी के सिर्फ पास। मतलब ओवरऑल रिजल्ट में से 200 में से कुल 4 से 5 बच्चे ही हैं जो आगे गए। अगर एक बालक पढ़ेगा नहीं तो परसेंटेज नहीं बनेगी, परसेंटेज नहीं बनेगी तो एडमिशन नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, फिर इंसान मशीन कैसे बनेगा। अपने बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना, उसके बेटे के तुझसे ज़्यादा नंबर आए हैं, उसका बेटा तुझसे अच्छा खेलता है, आज उसको डरा देना। हमें सिर्फ जीतना सिखाते हैं, कंपीट करना नहीं। दिस एजुकेशन सिस्टम प्रेशराइज द स्टूडेंट्स। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव। फर्स्ट वेंचर यानी कि टॉपर, मिडल वेंचर एवरेज स्टूडेंट, लास्ट वेंचर फेलिंग या जस्ट पास।
ऐसे ही अलग से सेक्शन बांट देते हैं, जैसे कोचिंग सेक्शन। पैसे कमाने के लिए बस स्कूल वाले बदलाव कर रहे हैं, उनको बस 4-5 टॉपर चेहरे मिल जाएं बस। कुछ आदमी महिलाओं के लिए अधिकारों से फंसे हुए हैं। आए दिन अखबारों में लड़की ने किया झूठा केस। मेंटल प्रेशर, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोजगार नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा। भूख की लड़ाई, मैरिज, लड़की में दहेज, नशेड़ी पति, सास। लड़का अनसक्सेसफुल है तो कोई लड़की नहीं देता, और वहीं पे अगर लड़की अनसक्सेसफुल है, जॉबलेस है, अच्छी ना भी दिखती है, तब भी उसे कोई ना कोई मिल ही जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज कम कर देती है एजुकेशन। रिस्पॉन्सिव, नर्वस, फैमिली प्रेशर, मेंटल प्रेशर ऑन मैन्स लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन, जजमेंट, मजे लेंगे, कमज़ोर समझेंगे, शराब सॉल्यूशन है। ये सोसाइटी आपको लड़का या लड़की नहीं, मर्द या फिर औरत बनाती है। अंडर कॉन्फिडेंट, सोशल शेम, अच्छी ना भी दिखती हो तब भी उन्हें कोई ना कोई मिल ही जाता है। सोल्यूशन, मनोरंजन पे ध्यान दे, आस्था पे ध्यान दे, फ़ोन से निकले, आउटडोर खेल खेले, अकेले ना रहें, पूरी फैमिली में रहें। हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हिंदू अपने धर्म को ना सनातन धर्म कहते हैं, और ईसाई या इस्लाम की तरह ना हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है, और इसकी जो उत्पत्ति है ना वो हमारे दर्ज इतिहास से भी पुरानी मानी जाती है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में ना कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो या तो हिंदू धर्म का हिस्सा है या उस पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि प्रोटो शिवशील, मातृ देवी की टेराकोटा मूर्तियाँ, स्वास्तिक, जानवरों की छवियाँ इत्यादि, जो हिंदू धर्म के हिस्से हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म किसी न किसी रूप में उसी समय से अस्तित्व में था। देखिए, हिंदू धर्म की शुरुआत ना वैदिक संस्कृति से हुई है, क्योंकि इसी समय हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ वेदों की उत्पत्ति हुई। मतलब हिंदू धर्म का पहला साहित्यिक साक्ष्य हमें वैदिक काल में मिलता है। तो यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म का ना कोई एक संस्थापक नहीं है, और इसकी उत्पत्ति की कोई निश्चित तिथि भी नहीं है। मूल विचार, हिंदू धर्म एक संगठित धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवस्थित रूप से जुड़े मूल्य या आज्ञाएं नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म की मान्यताएं स्थानीय, क्षेत्रीय, जाति या समुदाय संचलित प्रथाओं से प्रभावित होती है। फिर भी कई मान्यताएं सभी भिन्नताओं में समान हो सकती है। ये मूल मान्यताएं हैं कर्म, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष। देखिए, हिंदू ब्रह्म यानी कि परमात्मा की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। कर्म की अवधारणा के अलावा आत्मा की अवधारणा, पुनर्जन्म की अवधारणा और मोक्ष, जो कि हिंदू धर्म की केंद्रीय विश्वास प्रणाली का एक हिस्सा है। देखिए, आत्मा की अवधारणा कहती है कि सभी जीवित प्राणियों में आत्माएं होती हैं, जो कि भगवान का एक रूप है, इसीलिए हम जानवरों को भी पूजते हैं। हिंदू धर्म में ना कर्म की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहती है कि लोगों के कर्म ही उनके वर्तमान और भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में ना जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जन्म का जो चक्र है ना वो समाप्त होता है और आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है। योग, जिसका अर्थ है ईश्वर से मिलन, यह भी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भले ही आज के टाइम में लोग हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते, लेकिन वे योग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, वैसे ना हिंदू एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास रखते हैं। सर्वोच्च प्राणियों का अर्थ है ब्राह्मण। ब्राह्मण की अवधारणा निराकार ईश्वर, परम वास्तविकता और ब्रह्मांड में मौजूद सर्वव्यापी ऊर्जा को संदर्भित करती है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ना सब कुछ भगवान का ही रूप है, और ये रूप और अवतार लोगों के कल्याण के लिए लिए जाते हैं। इसके साथ साथ ना हिंदू प्रकृति की भी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में पौधे से लेकर जानवर तक हर एक चीज पूजी जाती है। देखिए, प्रकृति पूजा के पीछे ना वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे हिंदू धर्म में ना बरगद के पेड़ की पूजा करने की भी अवधारणा है, और हम सभी जानते हैं कि यह पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म के अनुयायी इस पेड़ की महत्वता को समझते थे। दूसरा है, औषधीय महत्व रखने वाले तुलसी के पौधे और गूसबेरी की भी पूजा की जाती है। देखिए, कोरोना के समय में जब विटामिन सी को अच्छे से लेने की सलाह दी जाती थी, तो हम सभी ने ना पर्याप्त मात्रा में आंवला लेना शुरू कर दिया था। आयुर्वेद इसे सुपर फूड कहता है और इसको रोजाना लेने की सलाह भी देता है। वैदिक काल में जहाँ इंद्र को एक प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता था, वहीं दूसरी ओर बाद के काल में त्रिदेव की अवधारणा विकसित हुई। इसके अनुसार ना प्रमुख देवता 3 हैं: ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक यानी डिस्ट्रॉयर। देखिए, हिंदू धर्म में ना
स्त्री शक्ति को देवी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। किसी भी अन्य धर्म में ना स्त्री रूप में ईश्वर की पूजा करने की अवधारणा है ही नहीं। कई देवी देवता हैं जो कई विशेषताओं से जुड़े हुए हैं। जैसे भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ना कई ग्रंथों को पवित्र माना जाता है। इनमें सबसे प्राचीन 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू दर्शन के अनुसार ये शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे भगवान ने ना ऋषियों के सामने प्रकट किया था। इसके अलावा उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और भगवद गीता जैसे महाकाव्य हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र ग्रंथ हैं। देखिए, अलग अलग धर्मों की तरह ना हिंदू धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय हैं। हिंदू धर्म में ना 4 प्रमुख संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव, स्मार्त और शाक्य। वैष्णव ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, शैव भगवान शिव की, शाक्य देवी शक्ति की पूजा करते हैं, जबकि स्मार्त 5 देवताओं की पूजा करते हैं जिन्हें सर्वोच्च प्राणी माना जाता है। इसके अलावा अन्य संप्रदाय और उप संप्रदाय भी हिंदू धर्म का हिस्सा हैं। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय किसी भी प्रकार की हिंसा से मुक्त हैं। सभी संप्रदाय एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व से रहते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सभी संप्रदायों की मूल मान्यताएं एक समान है और वे दार्शनिक आधार पर एक दूसरे का प्रतिकार नहीं करते। सभी संप्रदाय एक दूसरे के अस्तित्व को सहजता से स्वीकार करते हैं क्योंकि सहिष्णुता हिंदू धर्म की मूल मान्यता है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था का विकास। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उत्पन्न वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक व्यवस्था की नींव है। इसके अनुसार समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। यह विभाजन न कर्म पर आधारित था, जिसमें बौद्धिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में काम करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था, जनता की रक्षा के लिए काम करने वालों को क्षत्रिय कहा जाता था, कुशल उत्पादकों को वैश्य कहा जाता था और अकुशल मजदूरों को शूद्र। देखिए, आगे चलकर ना यह व्यवस्था कठोर होने लगी और बाद में जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण किया जाने लगा। कई वर्गों को वर्ण से बाहर रखा गया, उन्हें अछूत माना गया। उसके बाद वर्णों में उप विभाजन से जाति विकसित हुई और निचले वर्णों या अछूतों के साथ असमान व्यवहार किया जाने लगा। कुप्रथाओं व जातिगत बातें जात पात में बांटकर धर्म से दूर करी गई। इसी जटिलता के कारण 6ठी शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी धार्मिक परंपराएं लोकप्रिय हो रही थी। इस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बोलबाला था और हिंदू धर्म का ना कुछ हद तक ह्रास होता हुआ दिखाई दे रहा था। हिंदू धर्म में पुनरुत्थान और सुधार इतना पुराना होने के बावजूद भी हिंदू धर्म आज भी जीवित है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि समय समय पर हिंदू धर्म में सुधार किए गए और उसे पुनर्जीवित किया गया। भले ही यह दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन हो या विभिन्न आचार्यों द्वारा किया गया आंदोलन हो। भक्ति आंदोलन के दौरान अलवार और नयनार के संतों ने कठोर जाति व्यवस्था को चुनौती दी। अलवर और नयनार द्वारा भक्ति आंदोलन जैसे हिंदू धर्मों में सुधारों ने हिंदुओं के लिए आज तक जीवित रहना संभव बना दिया। समय के साथ साथ हिंदू धर्म ने स्थानीय पंथों और देवताओं को आत्मसात कर लिया, चाहे वह नागा पंथ हो, यक्ष यक्षिणी पंथ हो या प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी हो, जिन्हें एक आदिवासी देवता माना जाता है। धीरे धीरे हर कोई हिंदू देव पंथ का हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही एक रूप बताया गया। देखिए, हिंदू धर्म पे चर्चा हो और आदि शंकराचार्य का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को मान्यता देना शुरू किया और अद्वैत दर्शन दिया। इनके अनुसार केवल ब्रह्म यानी कि परमात्मा ही सत्य है और अन्य जो भी चीजें हैं ना, वो सिर्फ उनकी रचना है। शंकराचार्य ने हिंदू दर्शन को पूरे देश में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने 4 कोनों पर 4 मठ भी स्थापित किए। श्रृंगेरी में शारदा पीठ, द्वारिका में कालिका पीठ, बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ। इन्हें हिंदू धर्म के 4 धाम कहा जाता है। इस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म के अनुयायियों को भौगोलिक दृष्टि से भी जोड़ा। उन्होंने पंचायतन को भी लोकप्रिय बनाया, जिसका अर्थ है 5 देवताओं की पूजा करना, जिसमें 5 देवता गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और शक्ति की एक साथ पूजा की जाती है। इसमें कहा गया है कि ये सभी ब्रह्मा के ही विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार शंकराचार्य ने विभिन्न संप्रदायों को एकजुट किया। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों को एकजुट करने के अलावा उन्होंने धर्म ग्रंथ का सरलीकरण भी किया। देखिए, शंकराचार्य के अलावा रामानुज और माधवाचार्य जी ये हिंदू धर्म के 2 अन्य महत्वपूर्ण सुधारक और सूत्रधार भी थे। इसके अलावा निर्गुण और सगुण संतों ने भी
चुनौतीपूर्ण मध्ययुगीन काल के दौरान हिंदू धर्म को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें रामानंद, कबीर, नानक, मीराबाई और तुलसीदास ये प्रसिद्ध संत थे जिनकी भूमिकाएं महत्वपूर्ण थी। देखिए, आधुनिक काल की बात करें ना तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने फिर से हिंदू धर्म को गौरवान्वित किया। 19वीं सदी में इन सामाजिक धार्मिक सुधारकों के कारण ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्मांतरण करने में उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी अफ्रीका या अन्य उपनिवेशों में थी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक सम्मेलन में ओजस्वी भाषण देकर हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाया। स्वामी जी के भाषण पर टिप्पणी करते हुए एक अमेरिकी अखबार ने लिखा, इतने समृद्ध धार्मिक पारंपरिक देश में ईसाई मिशनरियों को भेजने की क्या आवश्यकता है। हिंदू दर्शन में यह भी कहा गया है कि जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। इसलिए इन सुधार आंदोलनों को हिंदू दर्शन द्वारा भी उचित ठहराया जा सकता है। हिंदू धर्म इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहा है क्योंकि यह अनुकूलित हो गया है और कभी भी स्थिर नहीं रहा। देखिए, अथर्ववेद में ना सनातन शब्द की व्याख्या भी कुछ इस प्रकार है, सनातनम एनम अहुम उता अज्ञः सयातः पुनर्नवः, अर्थात उसे शाश्वत घोषित करते हैं लेकिन वह आज भी फिर से नया हो सकता है। देखिए, विविधता हिंदू धर्म की सबसे अनूठी विशेषता है। हिंदू धर्म अनेकता में एकता की अवधारणा को कैसे समाहित करता है। हिंदू धर्म में कई देवता, शास्त्र, धार्मिक प्रथाएं आदि हैं और फिर भी हिंदू धर्म के अनुयायी एक निश्चित एकता दिखाते हैं क्योंकि हिंदू दर्शन इतना लचीला है कि यह सभी विचारों को स्वीकार करता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सभी के लिए एक ही है। हिंदू धर्म अन्य धर्मों को भी सत्य मानता है। देखिए, हिंदू धर्म में ना ऐसी कोई भी अवधारणा नहीं है कि हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता नहीं हो सकते। हिंदू धर्म सभी धर्मों का, सभी पंथों का सम्मान करता है और अन्य मार्गों के प्रति सहिष्णु भी है। हिंदू धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई अवधारणा ही नहीं है। हिंदू धर्म के इतिहास में धर्म के नाम पर दूसरे धर्मों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं हुआ। वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना के दर्शन के साथ हिंदू धर्म सभी के कल्याण के बारे में सोचता है। हिंदू धर्म में सभी मनुष्यों के समान जन्म की अवधारणा भी है। यह हमें एक प्राचीन भजन से स्पष्ट हो जाता है, अज्येष्ठासो अग्निष्ठासो एते संभ्रातरो वह दुहु सौभाग्य, जिसका अर्थ है कोई श्रेष्ठ नहीं है और कोई निम्र नहीं है, सभी समृद्धि की ओर आगे बढ़ने वाले भाई हैं। यही कारण है कि चाहे आप शिव की पूजा करें या कृष्ण की, या चाहे आप शक्ति के भक्त हों और चाहे किसी की भी पूजा ना करें, फिर भी आप अपने आप को हिंदू कह सकते हो। देखिए, हिंदू होने के लिए न तो भगवान की पूजा करना अनिवार्य है, न ही किसी मंदिर में जाना, यहाँ तक कि ना ही किसी प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन करना। हिंदू धर्म सभी को अपना मानता है। अगर आप खुद को हिंदू मानते हैं तो आप हिंदू हैं, फिर चाहे कितनी भी विविधता क्यों ना आ जाए। इस्लाम कब भारत पहुंचा इस्लाम? देखिए, इस्लाम भारत में सबसे पहले 7वीं शताब्दी में आया था, जब दक्षिण भारत के मालाबार कोस्ट में अरब पहली बार पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने भारत में बसना शुरू किया। भारतीय महिलाओं से शादी हुई और ऐसे ही उनका परिवार बढ़ता चला गया। भारत में पहली मस्जिद भी एक अरब व्यापारी ने केरल में बनवाई थी। यह मस्जिद 629 AD में बनी थी, जो इस बात का सबूत है कि मुगल आक्रमण से पहले ही इस्लाम भारत पहुंच चुका था। देखिए, अमेरिकी इतिहासकार स्टैनले वोल्पर्ट लिखते हैं, इस्लाम और हिंदू धार्मिक जीवन शैलियाँ जिस कदर एक दूसरे से अलग है ना, वैसे ही किन्हीं दो और धर्मों की कल्पना करना ना लगभग असंभव है। देखिए, हिंदुस्तान ने ना पहली बार ऐसे बाहरी हमलावरों को देखा था जो अपने अल्लाह के नाम पे लोगों का कत्ल करते थे, महिलाओं का बलात्कार और लूटपुट करते थे। मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान को हराना भारत के सांस्कृतिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद भारत की संस्कृति, परंपरा और धरोहर को इस्लामिक हमलावर कुचलते चले गए। 1202 में तुर्क अफगान हमलावरों ने बौद्ध धर्म के महान केंद्र नालंदा पर हमला करके उसको तहस नहस कर दिया। नालंदा के महाविहार में रह रहे हजारों बौद्ध भिक्षुओं को जान बचाकर नेपाल और तिब्बत भागना पड़ा। यह इस्लाम का ही असर था कि जिस मिट्टी में बौद्ध धर्म पैदा हुआ वहीं से उसे देश निकाला भी दे दिया गया। इम्पैक्ट व्हेन इस्लाम टच इंडिया। रोज सुबह छात्र सो के उठते हैं और अपने गुरु के पास जाते हैं, दंडवत होकर उन्हें अपने माथे से छूकर प्रणाम करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं और फिर उन्हें दांत मांजने के लिए एक दतवन लाकर देते हैं। फिर उनके नहाने के कपड़े उनके नहाने की जगह पे जाके रखते हैं। भारत में तालाब खोदना
एक बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। इन तालाबों के इर्द गिर्द साल के पेड़ लगाए जाते हैं। तालाबों का पानी पवित्र नदी जैसा साफ होता है। हर काम की शुरुआत से पहले घंटी और शंख बजाए जाते हैं। फिर चाहे सुबह उठना हो या पूजा का समय खत्म हो रहा हो, इशारा शंख और घंटियां बजा के ही दिया जाता था। नालंदा की यह तस्वीर 7वीं सदी में भारत आए चीनी तीर्थ यात्री आईचीन यानी यीजीन ने उकेरी थी। आईचीन ने 11 से 12 साल भारत में बिताए थे। उसने लिखा है कि पूरे भारत में जगह जगह बौद्ध मठ बने हुए हैं। आईचीन से कुछ साल पहले ही भारत आने वाले मशहूर चीनी यात्री हवेन तनसांग ने लिखा है, पूरे भारत में शहरों के चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें हैं। शहरों की सड़कों के दोनों तरफ कतार से दुकानें बनाई गई है। भारत की तरक्की का कारण हिंदू सभ्यता है। इस्लाम के आने से ठीक पहले यानी 7वीं सदी के भारत की तस्वीर खींचते हुए चीनी यात्री आईचीन लिखता है, भारत में घी, तेल, दूध, दही खूब मिलता है। रोटियां, चावल और खरबूजे, आम, गन्ने, केले, सरसों की पत्तियां और सरसों का तेल भी आसानी से मिल जाता है। भारत के लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते। अगर कोई प्याज और लहसुन इस्तेमाल भी करता है ना, तो उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। बौद्ध महाविहारों में रहने वाले भिक्षु दिन भर ज्ञान की तलाश करते रहते हैं। वे दिन में 3 बार पूजा पाठ करते हैं। समूह में शास्त्रार्थ होता है और जब किसी की बात बहुत अच्छी होती है ना, तो लोग सुभाषित कहकर उसकी तारीफ करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में ज्ञान की तलाश को बहुत अहमियत दी जा रही है। लेकिन जब हिंदू धर्म में जड़ता आई और वर्ण व्यवस्था की शक्ति ने दम तोड़ना शुरू किया, तो बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में हिंदू या ब्राह्मण धर्मों के सामने 2 बड़ी वैचारिक चुनौतियां खड़ी हो गई। हालांकि तीनों ही धर्मों का लक्ष्य एक ही था, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ना मोक्ष की एक बिल्कुल ही अलग ही राह बताई है। तो जैन तीर्थकरों ने अलग ही जीवन शैली अपनाने की सीख दी। देखिए, ब्राह्मणों को ना भारत के सभी 5 भागों में बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। जब वो किसी सार्वजनिक स्थान पर ना अन्य वर्णों के लोगों से मिलते हैं ना, तो वो खुद को बाकी 3 वर्णों यानी क्षत्रिय, वणिक और शूद्रों से दूर ही रखते हैं। देखिए, ब्राह्मण सबसे ज्यादा ना वेदों में यकीन रखते हैं, जिनमें कम से कम 1 लाख श्लोक है, जो जबानी तौर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते हैं। इन्हें न तो कागज पे लिखा जाता है, न पेड़ों की छालों या पत्तों पे लिखा जाता है। हर पीढ़ी में ऐसे ब्राह्मण जरूर होते हैं जिनको वेदों के सभी 1 लाख श्लोक कंठस्थ होते हैं। आईचीन और उसके कुछ दशक पहले हुएन तनसांग जिस दौर से भारत आए, उसे इस्लाम के पहले के भारत की सभ्यता और संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय जीवन ने चहुमुखी उपलब्धियां हासिल की थी। हिंदू धर्म अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में आ चुका था। भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना सबसे ज्यादा होती थी। शाक्य संप्रदाय भी पनप चुका था। लेकिन वैदिक दौर की बलि वाली प्रथा अब चलन से बाहर हो चुकी थी। देखिए, भगवान शिव अपने कई स्वरूपों जैसे कि महाकाल, पशुपति या रुद्र के रूप में पूजे जाते थे। मोक्ष के भक्ति मार्ग ने भगवान विष्णु और उनके राम और कृष्ण जैसे अवतारों की आराधना के द्वार खोल दिए थे। इसी दौरान महाभारत और रामायण में आखिरी संशोधन हुआ था। पुराणों को फिर से संपादित किया गया। हिंदू धर्म, जिसे जीवन की शैली कहा गया, उसमें मोक्ष पाने के ना 3 तरीके बताए गए हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। देखिए, कर्म मार्ग पर चलने का रास्ता ना हमें वेद सिखाते हैं। वेदों को ब्राह्मणों, कल्पसूत्रों और कर्म मीमांसा के जरिए विकसित करके एक ठोस स्वरूप दिया गया। ज्ञान मार्ग से मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता हमें उपनिषद दिखाते हैं। मोक्ष प्राप्ति का भक्ति मार्ग भावनात्मक है। देखिए, 4वीं से 8वीं सदी के बीच विकसित इन विचारों ने दूर दूर तक अपना असर दिखाया। ये भारतीय दर्शन कारोबारियों के जरिए अरब और फारस पहुंचा। रूप बदलकर ये इस्लाम धर्म का हिस्सा बने। खुद इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि अजीदुल रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, यानी मैं हिंद से आ रही ज्ञान की उन सुहानी हवाओं को महसूस करता हूँ। देखिए, मोहम्मद साहब के इस बयान से जाहिर है कि उस वक्त दुनिया में भारत की इमेज एक समृद्ध, धन धान्य ही नहीं बल्कि ज्ञान से लबरेज देश की थी। इसकी वजह जानना भी मुश्किल नहीं है। देखिए, कारोबार के जरिए भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में जावा और मलाया ही नहीं, वियतनाम, फिलीपींस और चीन से जुड़ा हुआ था। दक्षिणी पूर्वी एशिया को भारतीय संस्कृति का उपनिवेश कहा जाता है। वियतनाम में ब्राह्मण राजा का शासन था, तो कंबोडिया, मलाया और जावा में हिंदू धर्म और संस्कृति खूब फल फूल रही थी। इस स्वर्ण काल के दौरान पश्चिम से भी भारत का लेन देन हो रहा था। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत से अरब व्यापारी कारोबार के सिलसिले में दक्षिण और पश्चिमी भारत आ रहे थे। इस संपर्क का असर उस वक्त के अरबी साहित्य में भी देखने को मिलता है। अरबी विद्वानों की किताबें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के किस्सों से भरी पड़ी हैं। मुस्लिम धर्म
रिलीजियस विल ट्राई टू ब्रेन वॉश चिल्ड्रन, हुरे मिल गई, वाई ओनली मुस्लिम टेररिस्ट अटैक्स, हाइपोक्राइसी इन रीजन ऑफ पीस, मेंटेलिटी, काट देंगे, मार देंगे, गलत करेंगे तो हुरे मिलेंगी। देखिए कुरान चैप्टर 47 वर्स 4 में लिखा हुआ है, देयरफॉर व्हेन यू मीट द अनबिलीवर स्माइट देयर नेक, गलत करके अल्लाह का नाम लो, मुस्लिम मजहब में गला काट के अल्लाहू अकबर, सेम हिंदू धर्म के अंदर दारू पिएंगे क्योंकि भगवान पीते थे, भगवान शिव ये सब करते थे, जिहादी, जमाउतु अलहिस, सुन्ना लिदा, अवती वल जिहाद, मीनिंग पीपल कमिटेड टू द प्रोफेट टीचिंग फॉर प्रोपोगेशन एंड जिहाद। इज इस्लाम पीसफुल, ओबे और डाई, तलवार की वजह से इस्लाम को फैलाया, किल द काफिर, या जब स्ट्रोंग होंगे तब करेंगे। एसबीआई का कर्मचारी या फिर सरकारी दामाद शाम को 1 घंटा पहले ही बंद कर देंगे। बाप का राज है, हमारा मन होगा तो हम काम करेंगे, नहीं होगा तो हम काम नहीं करेंगे। लंच है बाद में, है ना भैया, ऐसा कहकर कोई भी आपका काम करने से मना नहीं कर सकता है। आप जान लीजिए उपभोक्ताओं के कानून। आज के टाइम पे भाई हर कोई इंसान बैंक की सेवाएं ले ही रहा है किसी ना किसी माध्यम से। अगर आप देखिए कोई अध्यापक है या फिर कोई स्टूडेंट है, कोई किसान, तो कोई नेता, तो कोई डॉक्टर, तो कोई इंजीनियर, कोई भी इंसान, बूढ़ा बुजुर्ग जवान, हर कोई बैंकिंग सुविधाएं ले रहा है। बैंक से आप क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, आपका पैसा एक सेफ जगह रहता है। बैंक की तरफ से आज के टाइम में काफी सारी सुविधाएं प्राप्त है, चालू जमा खाता, डेबिट क्रेडिट, नेट बैंकिंग, नेफ्ट, बीमा हो गए, डीमेट अकाउंट, पेंशन, ऐसी काफी सारी चीजें इसके अंदर है। कई बार क्या होता है ना, काफी सारे बैंक वाले आपको बहुत जुड़े हुए ऑफर देते हैं, काफी सारे विज्ञापन छपाते हैं, लेकिन उस विज्ञापन को आप लोग क्या ध्यान से नहीं पढ़ते। उसके नीचे लिखा आता है टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप वो भी कभी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। लेकिन क्या है ना भाई, उपभोक्ता बेवकूफ है। प्रॉब्लम ये है, मतलब उसको क्या कानून मिले हैं वह जानता ही नहीं है इस बार। अगर आप कभी भी बैंक के अंदर जाते हो, आपका वह मजाक नहीं बना सकते हैं, ना आपके रंग रूप पे, ना लिंग भेद पे, ना आपके जात पात पे, ना आपके कद काटे। एक आरटीआई के मुताबिक पता चला है कि बैंक का जो स्टाफ होता है, जो कभी भी इकट्ठे लंच नहीं कर सकते, वह अगर लंच करने जाएंगे तो वह एक एक करके जाएंगे, जिससे नॉर्मल ट्रांजैक्शन चलता रहे। अगर आपका बैंक के अंदर कोई लॉकर में आपका कुछ पैसा, डॉक्यूमेंट, सोना वगैरह कुछ भी पड़ा है, अगर उस पर किसी भी कारणवश बैंक की तरफ से उस चीज को नुकसान पहुंचता है तो बैंक ही इस चीज की भरपाई करेगी। अगर आपको कोई बहला फुसला कर साइन करवाता है तो आप इस चीज के लिए उसकी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी कर्मचारी का कोई हक नहीं बनता कि किसी भी ग्राहक को झूठे लालच देके या झूठी स्कीमें बताकर उसके हस्ताक्षर करवाएं। अगर आपको किसी की कंप्लेंट करनी है बैंक में तो आप cms.rbi.org.in पर जाकर crpc@rbi.org.in का ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप टोल फ्री नंबर पे 1448 पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप बैंक का कोई भी लोकल जो वहाँ का टोल फ्री नंबर हो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। कभी आप ये सोचते हो कि बैंक जब आपसे बड़े बड़े वादे करती है, आपको हम EMI देंगे, लोन देंगे, ये देंगे, नहीं भैया, लोन की अगर आप किस्त ना चुकाओ आपको 1000 फोन कर देंगे वो लोग। खैर फोन करने का तो बस तभी प्रोसेस होता है, अगर आपको मैं रियल मायने में बताऊं, फोन करने का प्रोसेस तभी होता है जब इनको लोन देना होता है। EMI जब इनको लेनी होती है ना तब ये फोन करते हैं आपको। आपका जब लग जाता है ना फाइन फोन, उसके बाद आपको एक बार फोन करते हैं, वरना वो नहीं करते हैं चीज। अगर आप बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं, आपको एक उस पे ब्याज बताया जाता है। बैंक उससे ज्यादा आपसे नहीं ले सकता है, लेकिन कई जगह ऐसे भी केस सामने है कि बैंक आपको और पागल करते हैं। लेकिन आप अपने नियम कायदे का पूर्णतया जानकारी रखें जिससे आप पागल न हो। बैंक है, आपने देखो किसी से पैसा लिया है तो फिर उसका हक बनता है आपसे वो पैसा वापस लेना, लेकिन उसका यह हक नहीं बनता है कि वह आपसे किसी प्रकार की बदतमीजी करे या आपको नीचा दिखाए। नहीं, भारत का संविधान ऐसा कहीं नहीं कहता है। अगर आप उसका पैसा नहीं चुकाते तो बैंक कानून का सहारा लेकर
जो कानून के हक में जो व्यवहार है वह आपके साथ कर सकता है, लेकिन हाँ खुद से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता है। मैं ये कहती हूँ बैंकों का जो व्यवहार है वो जनता के हक में होना चाहिए, ग्राहकों के साथ न्याय संगत व्यवहार होना चाहिए, मेरा यही मानना है। आप अपनी राय जरूर बताइए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अगर हम 2011 के जनगणना के आंकड़े देखें तो जो आंकड़े जारी किए गए हैं उस हिसाब से हिंदुओं की आबादी में 0.7% गिरावट है, तो वहीं पर मुस्लिमों की आबादी में 0.8% की वृद्धि हो रही है। 79.8% हिंदू आबादी, मुस्लिम आबादी 14.2। 2001 की जनगणना के हिसाब से देखें तो हिंदुओं की आबादी कुल मिलाकर 80.45%, वहीं पर मुस्लिमों की आबादी 13.6%। लेकिन 2001 से 2011 के दौरान अगर हम देखें तो हिंदुओं की आबादी में 0.7% की गिरावट है, वहीं पर सिख के अंदर 0.2% की गिरावट है, वहीं पर बौद्ध के अंदर 0.1% की गिरावट है, लेकिन मुस्लिम की आबादी में 0.8% वृद्धि हो रही है। क्या आपको लगता है इनकी जनगणना हुई होगी? एक एक आधार कार्ड पे 7-7 भाई जिंदा है, टैक्स हिंदू भरे और राशन भी यह खा जाए। जो तोड़े 2 बच्चों की चाइल्ड पॉलिसी उसे स्थानीय निर्वाचन चुनाव में लड़ने से नहीं मिलेगी सरकारी सब्सिडी, तो भैया फिर तो जनगणना छुपाएंगे ना भैया, बच्चे 2 ही अच्छे। अगर आप देखें ना तो जनगणना के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम समुदायों में महिलाओं की भारी कमी पाई गई है। 121 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर पुरुष हैं 62.32%, वहीं पे औरतें हैं 58.75%। भाई कोई भी हमारे देश में तारों के नीचे से कोई भी विदेशी आ जाता है, मतलब आज वह तारों के नीचे से आएंगे, थोड़ा घूमेंगे, सर पटकेंगे, पहले उनको नागरिकता चाहिए, फिर उनको यहाँ पे जमीनें चाहिए, फिर उसके बाद में हम ही लोगों पर अत्याचार करेंगे। लेकिन कुछ कांग्रेस जैसी पार्टी, टीएमसी, ममता बनर्जी ने एक ही समुदाय का साथ दिया है। देख ही सकते हैं, आपके सामने है आंकड़े, बच्चे घर के बाहर, माँ बाप घर के बाहर, कोई पत्थर फेंक जाएगा, कोई तुम्हारी लड़कियों को उठा के ले जाएगा, उनका रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे। खैर कांग्रेस और टीएमसी के राज में तो यही हो सकता है, और इनसे आप उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। आप यहीं से पता लगा सकते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का फर्क। जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में गया वहां पर वह पत्थर खाएगा, उसकी लड़कियां बलात्कार झेलेगी। लेकिन जब हिंदू मेजॉरिटी में होता है तब इन लोगों को तो कोई नुकसान नहीं होता। क्या कहेंगे इसे, मतलब विचारधारा की दिक्कत है या फिर परवरिश ऐसी, जरा बताइए। भाई हमें ये अकबर, बाबर, औरंगजेब, ये सब पूरे कर्नाटकों को पढ़ाया गया है, उन बलात्कारी लोगों, मुगलों को कभी नागरिकता अधिनियम, एनआरसी, विदेशी अधिनियम 1946, सेक्शन 2 द फॉरेन एक्ट, यह सब चीजें क्यों नहीं पढ़ाई गई है? नागरिकता नियम 1955, यह क्यों नहीं पढ़ाई गई? 70,000, इसमें तेरा घर नहीं देश जाएगा। जब एक दिन में 70,000 बच्चे पैदा होंगे, फिर क्या बेरोजगारी, क्या है इस्लाम में बच्चा पैदा करने की मशीन। जब 2 करोड़ बेघर लोगों को घर दिया जाएगा, इतने में 10 करोड़ और पैदा हो जाएंगे, लेकिन खूबसूरती किसी धर्म की और कुछ नहीं मिलता। तलाक तलाक तलाक, जरूरत है क्या जिस्म बांट लिए और फोन पे कह दिए तलाक। भला ये कोई खुदा चाहेगा क्या बच्चा पैदा करने की मशीन बनाए। देखिए डाइवोर्स के निजी कारण क्या होते हैं?
क्या हो रहा है ना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और सभी इंसान अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, और अच्छी चीजें बनाना भी चाहिए, अपना फ्यूचर, अपना करियर अच्छा। तो लोगों का काम में कुछ ज्यादा ही वही ध्यान हो चुका है, लेकिन दिक्कत यह हो रही है कि आप जिस तरीके से काम करने में, जॉब करने में आपकी एक इक्वालिटी है, तो आप उसी तरीके से रिश्ता निभाना भी कोई महिला की ही जिम्मेदारी नहीं है, पुरुष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। बच्चों का ख्याल रखना, एक वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होने देना। तो अगर आप अपने रिश्ते को भी उतना ही महत्व देंगे अपनी जिंदगी में, तो शायद ये बहुत अच्छा होगा सभी के लिए। कुछ कारण यह भी माने जाते हैं कि महिला पुरुष के कुछ शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, औरत का वजन बढ़ना, उनके बाल उड़ जाना, शरीर का बॉडी पॉस्चर कैसे क्या चेंज हो गया, पहले जैसा टाइम ना देना एक दूसरे को, अपने काम की लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाना कि अपनी निजी जिंदगी ही भूल जाना। पहले तो परिवार की मर्जी से शादी तो कर लेते हैं, कुछ टाइम तक रिश्ता खींच खाच के चलता है, फिर बाद में कड़वाहट होती है, फिर तलाक हो जाता है। अगर हम देखें तो तलाक के यह कुछ मायने सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को 3 तलाक की बिद्दत को पूर्णतया असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन यह चीज उसके बाद भी होती जा रही थी। 2018 में मुस्लिम महिला विवाह के अधिकारों का संरक्षण यह हुआ कि कोई भी इंसान अगर आपको ट्रिपल तलाक या फिर 3 तलाक की बिद्दत यह सब देता है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस चीज की कंप्लेंट महिला, उसके परिवार वाले ही दर्ज करा सकते हैं, और जो मजिस्ट्रेट होगा वह सब जो राशि है वह तय करेगा कि भाई तलाक के बाद महिला को क्या राशि मिलनी चाहिए। 30 जुलाई 2019 को पूर्णतया असंवैधानिक और अवैध माना गया। 1 अगस्त 2019 को कोई भी अगर तलाक की बिद्दत करता है तो उस पर दंडनीय अपराध का आरोप लग जाएगा, उसे जेल भी होगी और 10,000 रुपये उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो अब भी इतना इजी नहीं रहा है कि ट्रिपल तलाक देना, और यह भारत के संविधान के अनुसार यह एक दंडनीय अपराध है। मैं आपको बता दूं, आपका क्या कहना है इस बारे में जरूर बताइएगा। तलाक से कैसे बच सकते हैं? तलाक से बचने के बिल्कुल तरीके हैं। आप अपने पार्टनर को बराबर टाइम दीजिए, पहले जैसा ही व्यवहार रखिए, जो भी भाई शादी के पहले जो बातें करते हो, घूमने फिरने की, बातचीत के, वो सारे पूरे करो। आप बराबर से टाइम दे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दे, क्यों बिना बात का राय का पहाड़ बनने दे, जो ना बनने दो। जो अपनी काम की जो लाइफ है उसे आप अपनी निजी जिंदगी में प्रभावित ना होने दो। दोनों एक दूसरे के परिवारों की इज्जत करो, यह भी उतना ही मैटर करता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा करना सीख जाएंगे, आप एक दूसरे के परिवारों को इज्जत ना करेंगे, तो मेरा यह मानना है कि तलाक के केस शायद ना के बराबर रह जाएंगे। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। 1992 में महिलाओं द्वारा मद्यपान विरोधी आंदोलन के कारण भारत में आंध्र प्रदेश के अंदर शराब की बिक्री और उसे पीना एक आरोप है। शराब, तंबाकू, सिगरेट यह आपके शरीर के लिए हद से ज्यादा हानिकारक है। आप इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। आप जो ये करते रहते हैं ना, भाई शराब के बिना तो एंजॉय हो ही नहीं पाएगा, नहीं, आप इस गलत फहमी में हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे। आप उसकी जगह कोई और सॉफ्ट ड्रिंक पी लीजिए ना, पानी पीने की आदत लगाओ, शरीर के लिए अच्छा भी होता है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी शक्ल सुधरी रहेगी। दारू का क्या है, दारू से तो सब कुछ बिगड़ना ही है। इससे कोई चेहरे पे ना तो चमक आएगी, बस पैसे हैं उनकी चमक चली जाएगी। यह जरूर ध्यान रखना आप, और आपकी जिंदगी की चमक चली जाएगी, बच्चों के भविष्य की चमक चली जाएगी। विदेशों के अंदर आप देखेंगे ना कि शराब पीना तो एक स्टैंडर्ड है, मतलब यह तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। कैसा कल्चर है ये कैसी शान है भाई? एक जाम में सारी शान खत्म हो जाती है उसमें। अब देखिए 1,45,000 करोड़ रुपया टैक्स जाता है इस पे, सोचने की बात है।
लेकिन कितने घर बर्बाद होते हैं, कितने बच्चों का जीवन खराब होता है। आप समाज का माहौल देखिए खराब, बच्चे होंगे उनकी शिक्षा पे इस चीज का बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनका माहौल खराब, संस्कारों में कमी आएगी। एक शराबी सिर्फ और सिर्फ शराब ही नहीं पीता है, अपने बच्चों का भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, अपने परिवार की नींद हराम कर देता है। चोरी चकारी डकैती, मारना काटना, ऐसी भी चीजें सामने आती हैं। सरकार की तरफ से एक रणनीति आई थी, इस पे टैक्स बढ़ा दिए गए थे शराब के ऊपर। शराब की बिक्री में भारी गिरावट आई थी। उस टाइम पे मौत के आंकड़े देखे तो बहुत कम हो गए थे। लिकर के ऊपर टैक्स वैक्स ज्यादा बढ़ जाने चाहिए, जो इससे बिक्री में थोड़ी बहुत कमी आ पाए, क्योंकि अगर ये जब बाजार में बिक्री बट्टा इसका कम होगा तो ही भी लोग बचेंगे मरने से। सरकार द्वारा इस चीज पे कैंपेन करने चाहिए, जगह जगह पर बड़े बड़े बैनर लगवाने चाहिए। आप शराब पीते हैं तो आपको यह नुकसान है, जुर्माना होना चाहिए, सब कुछ चीजें हैं भाई। शराब पीकर वाहन चलाना, अपनी मौत को खुद बुलावा देना, तो यह गलती आप ना करें। जो शराबें बिकती हैं उनके ऊपर भी इस चीज की पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए कि भाई शराब पीने से आप लोगों को यह सब नुकसान झेलने पड़ेंगे। अगर देखिए आपने शराब छोड़नी है तो आप 21 दिन का एक प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अकेले ज्यादा टाइम ना रहें, क्योंकि आप अकेले रहेंगे आपको वही शराब की तलब होगी। आप फैमिली को टाइम दें, कुछ पेंटिंग्स बना ले, कुकिंग करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करो, योगा, एक्सरसाइज, कोई भी आर्ट में अपना टाइम दे, स्विमिंग करने चले जाओ। तो आप इससे खेल वगैरह पे ध्यान दें, अपने मित्रों को इन चीजों के बारे में बताएं कि भाई मेरे को ये चीज है, या फिर अपने पास के किसी भी अस्पताल को विजिट करें। वह इस चीज की पूर्णतया पूरी जानकारी आपको दे देंगे कि शराब कैसे आप पीना कम कर सकते हैं। अमृत बताते हैं लोग क्यों? घाव साफ करने के लिए दारू, तनाव खत्म करने के लिए दारू, मूड ठीक करने के लिए दारू, ठंड से बचने के लिए दारू, नींद आने के लिए दारू, बेहोशी के लिए दारू, भैरू बाबा का प्रसाद दारू, वोट के लिए दारू, अर्थव्यवस्था के लिए दारू, गेस्ट के स्वागत के लिए दारू। जरा आप कहीं आपने अमृत पहचानने में कोई चूक तो ना करते? जो हिंदुओं के साथ गलत करेगा वह उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। 3000 मंदिरों का विध्वंस, हिंदुओं को मारना, देश विरोधी गैंग है, देश विरोधी संगठन है कांग्रेस का। इनका तो वो बड़ा क्लियर है ना, उन्होंने काफी सारे चर्च और प्रार्थना हॉल जला दिए। बजरंग दल की स्थापना 1984 में हुई थी अयोध्या में। जब श्री राम जी की रथ यात्रा अयोध्या से रवाना हुई, उस समय विश्व हिंदू परिषद द्वारा कुछ युवा वहां पर उपस्थित थे। उनके द्वारा यह मोर्चा पूरा संभाला गया। जिस प्रकार राम जी की सुरक्षा के लिए हमेशा बजरंग बली आगे रहे हैं, उसी प्रकार आज हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बजरंग दल सबसे आगे। बजरंग दल मतलब बजरंगियों की टोली, जो कि हमेशा हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आगे है, उसे कहते हैं बजरंग दल। बजरंग दल का संगठन किसी के भी विरोध में नहीं है। संगठन का एक ही मुद्दा है, वह हिंदुओं की सुरक्षा करती है, किसी के भी विरोध में नहीं है। जो हिंदुओं के साथ गलत करेगा वह उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, अपना फर्ज समझकर। यह उनका दायित्व है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की एक शाखा है और आरएसएस परिवार का एक हिस्सा है बजरंग दल। बजरंग दल का एक ही नारा सेवा, सुरक्षा और सच, विचारधारा और एकता, गौ हत्या पर प्रतिबंध, सौंदर्य प्रतियोगिता में विरोधी आंदोलन, दहेज और अनटचेबिलिटी, इन सबको रोकना, लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम विवाह को रोकना। बजरंग दल का मुख्य काम क्या है? समाज के अंदर संस्कृति बनाए रखना, कल्चरल पॉल्यूशन ना होने देना। वह इस चीज को बनाए रखते हैं। जो हिंदुओं के खिलाफ गलत बोलता है वह उसका विरोध करते हैं, वह उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हिंदुओं के देवी देवताओं पे अपमान करने वालों का बजरंग दल मुंह तोड़ जवाब देते हैं। बजरंग दल को लोग क्या मानते हैं कि बजरंग दल तो बस वैलेंटाइंस डे पर या वैलेंटाइंस वीक पर कुछ कपल में बैठे रहते हैं, उनपे लठ मारने का ही काम है उनका। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आपको यह सब तो दिख जाता है, क्योंकि वह
अपने समाज को, हिंदू समाज को बिगड़ा हुआ नहीं देख सकते हैं। ये सब कुप्रथा है अंग्रेजों की दी हुई, और उसे आजकल के युवा कुछ ज्यादा इंटरेस्ट लेकर ये वैलेंटाइंस वगैरह मनाते हैं, जो कि एक पूर्णतया गलत चीज है। तो वह इन चीजों का विरोध करते हैं, लेकिन वह जो अच्छे काम करते हैं उनको आप क्यों नहीं बताते? कुछ भंडारे हो गए, मेले हो गए। और अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर लगातार कहा जाता है कि करीब अगर सुबह शाम आप मिला दीजिए तो 7,500 लोग यहाँ पर खाना खाते हैं। इस सब है यात्राएं हो गए, इनमें पानी की व्यवस्था कराना, खाने की व्यवस्था कराना, नहीं तो क्या सब भी करते हैं। 2 किलो दाल जिसके हिसाब से जो भी दिए वो जमा करके हम यहाँ लाए और वो पका के खिला रहे। और ये सारे लोग वीएचपी और बजरंग दल के हैं, हम खुद और पूरे निःशुल्क सेवा देने आए फ्री में। हिंदुओं की रक्षा करना, हिंदुओं के ऊपर अगर कोई विवादित बयान दे देते हैं उसे वे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कोई भी पिक्चर रिलीज हो गई उसमें हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया गया है तो वह तो उसका भी विरोध करते हैं, उसपे हम लोग कुछ नहीं बोलते। बजरंग दल के अनुसार 3000 मंदिरों का विध्वंस, हिंदुओं को मारना, बलपूर्वक हिंदू औरतों का बलात्कार करके, या कैसे भी उनका जो ये धर्म आपने चेंज करवाया है, तो वह इस चीज को लेकर पूरा विरोध करते हैं, और यह विरोध करना जायज भी। बजरंग दल वो की सुरक्षा हमेशा करते हैं, चाहे फिर बात अमरनाथ यात्रा की हो, चाहे फिर किसी भी मेले की बात हो, या फिर कोई भी कांवड़ यात्रा की बात हो। बजरंग दल हमेशा अपना फर्ज निभाता आया है और हमेशा हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तत्पर तैयार रहता है। माना जाता है कि ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार 1998 में दक्षिण पूर्व गुजरात के अंदर जो ईसाइयों के जो दंगे हुए थे, उस वक्त बजरंग दल वहां पर मौजूद थे और उन्होंने काफी सारे चर्च और प्रार्थना हॉल जला दिए। 2002 के अंदर गुजरात में जो मुस्लिमों ने दंगे किए थे, उस वक्त बजरंग दल उनका विरोध करने के लिए वहां पर खड़ा था। 2006 के अंदर नांदेड़ में बम बनाते वक्त 2 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है। 2006 में पारगानी मस्जिद का विस्फोट में भी बजरंग दल का नाम सामने आता है। 2008 में कांग्रेस पार्टी ने और एनएमसी जैसे आयोगों ने बजरंग दल का विरोध किया था कि यह देश विरोधी गैंग है, देश विरोधी संगठन है, जो कि रामनिवास पासवान, एचडी देवेगौड़ा, मायावती जैसे कुछ नेता यह हमेशा से बजरंग दल के खिलाफ रहे। मनमोहन सिंह जी ने भी यह कहा कि जब उड़ीसा कर्नाटक में जो कुछ ईसाइयों पे इन पे जो दंगे हुए तो उसके अंदर बजरंग दल वालों की अहम भूमिका थी, तो उन्होंने उस वक्त भी बजरंग दल का प्रतिबंध लगाने की एक कोर्ट में अर्जी पेश की। कांग्रेस ने सितंबर 2008 में अर्जी लगाई कि इस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे संगठनों को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। कभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ तो नहीं कहते, उन पर भी कह दिया कर, लेकिन कांग्रेस पार्टी, एनएमसी, ये सब ऐसे आयोग है जो कि सदैव बजरंग दल के खिलाफ थे। इसका मतलब है ये हिंदुओं के खिलाफ है, साफ साफ जाहिर होता है। दादा खान, माँ क्रिश्चियन, पता नहीं खुद बेटा कैसे ब्राह्मण हो गया, समझ नहीं आता। तोड़ देंगे बदन का हर एक कोना, तोड़ देंगे बदन का हर एक कोना, जहां दिखेंगे बाबू और सोना, होगा अगर मेरे धर्म पर घात, बजरंग दल का लठ करेगा प्रतिघात। बजरंग दल का था, बजरंग दल का ही रंगा, हाय हेलो नहीं, सीधा राम राम है। धर्म परिवर्तन से क्या होगा? जब सच आएगा तुम्हारे सामने, झूठा दिखा के अपना धर्म अच्छा बताते हो और अपनी अम्मी के साथ सो जाते हो। काली पॉलीथीन में लाना, इस बात का हर आदमी है गवाह। वो उकड़ू बैठ जाना, दर्द कम करने के लिए पेट दबाना, हर महीने 1 कटोरी खून बाहर आना। अब तू बता, तेरी शर्मिंदगी बड़ी या उसका दर्द? एक सवाल समाज से, न ला सके भाई न ला सके पिता। अब तू बड़ा या एक पिता? समाज से दूर रखते हैं, आचार से दूर रखते हैं, 7 दिन हमें भगवान से दूर रखते हैं। एक बेटी का बड़ा होना, उसके पीरियड शुरू होना और उसके पिता का दूर होना। देखिए, ना निभाए फर्ज तो चाहे बेटा हो या हो बेटी, सेवा कर दे तो कर दे बहू भी, और ना करे तो करे सगा बेटा भी नहीं। पढ़ा लिखा दिया और दी अच्छी सीख, बाप भाई से भी ना कह सके जब निकली उसकी चीख। चेहरा मुरझाया हुआ दिखाऊं तो माँ बाप का दर्द, हंसता हुआ रहूं तो संसार का दर्द।
और सबके सामने रो दूं तो एक सवाल कि तू मर्द है या नामर्द। ये तो ललचाने की बात है साहब, नहीं तो मुसाफिर आजकल ना थंबनेल अच्छा ना हो तो झांकते भी नहीं है। देखिए, बात अगर कपड़ों की होती ना तो एक बार सोच भी लेते, लेकिन तुमने तो नाचने के बहाने अपनी इज्जत ही खो डाली। देखिए, जब तक एक बाप कमाएगा ना वो तब तक इज्जत पाएगा, नहीं कमाएगा तो बेसहारा कहलाएगा। और वहीं पे अगर वो शहर में हुआ तो किसी वृद्धाश्रम में पाएगा। वाह रे समाज, थारे संस्कार। भूख के खेल में एक बाल डांसर इज्जत बचाए। तेरे जैसे चंद व्यूज और फॉलोवर के लिए छोटे छोटे कपड़ों में दुनिया को कमर दिखाए। धोती मारी शान थी, पैंट खातर बदनाम थी, बुढ़ापे की जान थी, वही हमारे हिंदुस्तान की पहचान थी। खेल आयो सब माया का, किसी पा पति और माँ बाप के साया का। और जो अनाथ रह गए ना उनते पूछियो, अगर बचपन ते एक सिंगल सारा भी पाया क्या। अच्छा, अब वही हो ना जिनके धर्म में अच्छे अच्छे महल बनाने पर हाथ काट दिए गए थे। थारे उस मौलाना की सीख ऐसी है, अगर रामलला का मंदिर तोड़ेंगे कब, जब अपनी सरकार जोड़ेंगे। बहम पाल रहे। जिस रिश्ते को 7 जन्म निभाना है, क्या उसमें अहंकार का कीड़ा फंसाना है? क्यों ना दिखे गलती अपनी, ना अपनों के अच्छे विचार, ले डूबा मुझे मेरा ही अहंकार। बोझ जितना बैग में है ना उतना स्तर पढ़ाई का ना, जो डर पेपर के नाम ते है उससे ज्यादा रिजल्ट घर बताने का। एक छोटी सी शायरी आप सबके लिए। मुझे पहचान दो, आई हूं तुम्हारे आंगन में, मुझे पहचान दो, कह के लक्ष्मी हुई, पूरे समाज में ज्ञान दो। 7 फेरों से नाम जुड़ा, 7 जन्म का आधार दो। परिवार छोड़ आई हूं, मुझे एक परिवार दो। करूं मैं सारा काम, कहीं तो आराम दो। मेरे मायके जैसे रखो खुश मुझे, ऐसा माहौल तो दो। दहेज में खरीद लो जीजा जी को, ननद मेरी क्यों परेशान हो। साथ हूँ ननद जी, ननद भाभी का प्यार हो। काम किया बराबरी का, मुझे मेरी पहचान दो। आई हूँ तुम्हारे आंगन में, मुझे मेरी पहचान दो। धर्म खाने को नहीं देता। 1990 में ना इस कथन की कीमत उन कश्मीरी हिंदुओं ने अपनी बहन बेटियां मुसलमानों को देकर चुकानी पड़ी थी। तो दोबारा इस बात को बोलने से पहले ना ध्यान रख लेना।